चैनल ममता की स्मार्ट क्लास में आपका स्वागत है। मैं हूं अमर सिंह यादव। देखिए, जो आपका 13 दिसंबर को पेपर हुआ था, उसमें कब रिजल्ट आएगा, कितनी कट ऑफ जाएगी और हाँ, कौन कौन से कागज़ बनवाने हैं, ये आपको बताते हैं। सबसे पहले, अगर आपका रिजल्ट हो भी जाता है, अगर आपके कागज़ नहीं बने हैं जो हम बताने जा रहे हैं, तो आपका एडमिशन जो है, प्रवेश फार्म निरस्त कर दिया जाएगा। आपका वहाँ पर जो है नाम नहीं लिखा जा सकता है। सबसे पहले आपको एक चीज़ ध्यान रखना है, पिता की आय। पिता की आय, देखो बात यह है, जैसे मान लीजिए आपका सिलेक्शन वहाँ पर हो गया, पता लगा एक हफ्ते के अंदर आपको कागज़ बनवाने हैं, तो कागज़ नहीं बन पाएंगे। तो पहले ये बात ध्यान देनी होती है कि आपने ये कागज़ बनवा लीजिए, पिता की आय और पिता की जाति और विद्यार्थी की आय, विद्यार्थी की जाति और विद्यार्थी की जाति और निवास प्रमाण पत्र दोनों का। और अब बात आती है आधार की। आपने आधार में जन्म तिथि अगर DOB जो आपके फॉर्म में भरी है, वही आपके फॉर्म में होनी चाहिए जन्म तिथि आधार में। अब बात आती है 6 नंबर में क्या करना है। 6 नंबर में आपको ये करना है, कक्षा 3 और 4 की मार्कशीट, ये अभी से आपको इतने कागज़ बनवाने हैं। अब वहाँ पर कागज़ जमा कौन कौन से होंगे, और हाँ, एक कागज़ और देखिए, परिवार रजिस्टर नकल, ठीक है। और आधार, परिवार रजिस्टर नकल हो गया। राशन कार्ड में विद्यार्थी का नाम होना अनिवार्य है। अगली बात आती है, कम से कम जो परिवार में बच्चे को ला सकें और ले जा सकें, जिनका एक सीधा संबंध हो, जैसे चाचा है, मामा है और बाबा है, दादी है, भाई है और बहन है। 5 सभी के फ़ोटो, 5 सभी के फ़ोटो, इतने कागज़ आप बनवा लें। अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है और आप ये कागज़ नहीं बनवाते हैं, तो जानते हो क्या होता है, आपका ये निरस्त कर दिया जाएगा। अब बात आती है कक्षा 5 की। कक्षा 5 में जब आपका बच्चा पास हो जाएगा अप्रैल में, मार्च में, 31 मार्च को, तो कक्षा 5 की मार्कशीट, TC, काउंटर साइन, कक्षा 5 की काउंटर साइन TC। अगर आपका विद्यालय शहर में है तो शहरी प्रमाण पत्र, गांव में है, शहर या गांव में है, जहां पर आपका विद्यालय है, वहां से आप प्रमाण पत्र
प्रमाण पत्र लेना होगा, प्रमाण पत्र लेना होगा। इतने कागज़ आपको वहाँ पर देने होंगे। और हाँ, आगे आता है आपका ब्लड ग्रुप, बच्चे का ब्लड ग्रुप, बच्चे का ब्लड ग्रुप, ये भी आपको कागज़ बनवाना होगा। इतने कागज़ बनवाने होंगे। अब बात करते हैं, देखो जो बात आती है आपका रिजल्ट कब होगा, तो रिजल्ट की हम बात कर लेते हैं। तो देखो रिजल्ट 28 मार्च या 2 अप्रैल, 28 मार्च या 2 अप्रैल को आपका रिजल्ट आना 100% निश्चित है। इन 2 तारीखों में रिजल्ट आपका आएगा। जिन बच्चों के, अगर मोटा मोटा बताते हैं, ओबीसी के बच्चे जो हैं, ओबीसी के, इनकी जो कट ऑफ है, अगर उनके 72 से और 75 के बीच प्रश्न सही हैं तो उनका होना 100% निश्चित है। जो बच्चे सामान्य के हैं, सामान्य जर्नल के हैं, अगर उनके 75 से 77 के बीच जाएंगे, 77 और 75 के बीच हैं तो उनका हो सकता है। अगर बात कर लेते हैं अब एससी की, जो एससी से आते हैं बच्चे, उनका जो है, उनकी कट ऑफ बहुत कम जाएगी। उनकी कट ऑफ मान के चलिए अगर 70 से 71 के बीच में है, वो उनका हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं एसटी की, तो एसटी में जो होता है उनका अगर 65 से 70 के बीच में है तो किसी भी प्रदेश या किसी भी ज़िले में रहते हैं, उनका होना 100% निश्चित है। इस बात का दावा रहेगा। दोस्तों, अगर किसी भी प्रकार की, अगर आपको कोई नवोदय संबंधित विद्या ज्ञान या किसी भी प्रकार की अगर शिक्षा में दिक्कत हो रही है, आप हमारे कॉन्टैक्ट नंबर पर फ़ोन करिए, हम तुरंत आपको सलूशन देंगे। अगर वीडियो आपको पसंद लाए हुआ हो तो ज़रूर शेयर कर दीजिए, सभी के पास पहुँचे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।